हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं परवरिश एपिसोड 2। और जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि फैमिली आ गई है हाँ, अमेरिका से। और लेकिन सस्पेंस ये है कि वो दोनों रूम शेयर करते हैं या नहीं। ये देखना हाँ, ये अब भाई, हमें आगे देखना है। क्योंकि और इसमें समर जाफरी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, बिल्कुल वो तो एकदम। अभी 21-22 साल का है वो अभी। हाँ, तेरी उम्र का, इसी की हाँ, उम्र का है वो। लेकिन एक्टिंग अच्छी करता है वो। हाँ, और आनिया की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, वो जो ऑटो वाले से लड़ती है हाँ। जिसमें, काफ़ी अच्छा आए है। ना। आईना। हाँ, आईना। करते हैं शुरू। और नुमान इजाज साहब के तो क्या ही कहने। हाँ, मजाक रात में भी हमने देखा हुआ है। खैर, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ उनको ड्रामे में, मैंने पहले कभी नहीं देखा उनको। लेकिन उनकी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं। उस शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चुपके चुपके ड्रामा भी चल रहा है इस चैनल पे, हाँ। वो दोनों अल्टरनेट डेज पे दोनों आएगा। अल्टरनेट डेज पे आते रहेंगे, एक दिन वो एक दिन वो। बिल्कुल। हाँ, करते हैं शुरू फिर जल्दी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे भी रहा नहीं जा रहा, हाँ। मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। फटाफट स्टार्ट करते हैं। पूरा मजे में। क्या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको अब्बू नीचे बुला रहे हैं। अगर आपने शावर ले लिया हो तो प्लीज नीचे आ जाइएगा। मैं तो मसले का हल निकाल रही थी। मैं कौन सा समीर वहां सारी जिंदगी सोएगा ड्राइंग रूम में। भाई 2-4 दिनों की तो बात थी। बलि भी आदि हो जाता, फिर उसको दोनों को बैठ के समझा देते कि पना से जब मैंने जिक्र किया वो तो ऐसे बच्चों की तरह मुकाबले पर उतर आए। ऐसी बात नहीं है, मतलब अब भाई देखो ना, ड्राइंग रूम में भी तो नहीं कोई रह सकता ना। मैं कब कह रही थी कि सारी अरे आओ बेटा, हम तो समझ रहे कि तुम आराम कर रहे हो। अब बेटा आओ। आराम है अब्बा, हम कब से कोई पैदल आए हैं। ये आप क्योंकि भी अरे भाई, ये क्यों तुम ले आते हो इतनी चीजें? अभी तो तुमने इतनी सारी चीजें भेजी थी, इतना महंगा फोन, और क्या जरूरत थी इसकी? और फिर तुमने अपना कारोबार भी बेच दिया, तो पैसे जरा सोच समझ के खर्चा करो। अरे अब्बा वो इतना भी क्या गुजरा नहीं कि ये थी, और ये तो अपनी खुशी से सब कुछ लेकर आई है। अच्छा आप लोग सॉरी थैंक यू। बेटा जरूर। सब एग्जॉस्ट है ना अम्मा, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे? ताकि तुम वहां पे इतने अच्छे तरीके से सेटल हो गए थे, सब कुछ ठीक था, फिर जिससे तुम्हारी फैमिली भी कुछ लगता है डिस्टर्ब है, मेरा सब सही है। अरे बिल्कुल ठीक है अब्बा, बेहतरीन है। क्योंकि ये सोच रहा था कि मैंने अच्छे वक्त में आईटी का काम शुरू कर लिया। इतना मैंने जॉब से नहीं कमाया जो मैं पिछले 5 सालों में आईटी से कमा बैठा हूँ। और सच्ची बात है, अच्छी ऑफर आ रही थी उस कारोबार की, तो मैंने सोचा कि क्या मज़ीद टाइम वेस्ट करना है, बेचो। फिर मैंने वो सारी का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली सिक्योर हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा वहाँ की आसाइश और लाइफस्टाइल छोड़ के तुम यहाँ। अरे अम्मा, लाइफस्टाइल ही तो मसला बनता चला जा रहा था हमारे लिए। क्या मतलब? अब पहले की बात कुछ और थी। अब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने स्कूल लेवल पे पढ़ानी शुरू कर दी हैं बच्चियों को। और फिर ये LGBT और आप ही बताएं, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं सब एक ही वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी एक, मैंने सोचा कि मेरी बच्ची के लिए अजीब सा होता चला जा रहा है, सो यहाँ से निकलते हैं। मैं चाह रहा था कि ये मेडिसिन करे और ये म्यूज़िक पढ़ना चाह रहा है। अब इसमें कोई फ्यूचर है भला? आप ही बताइए। नहीं, बेटा म्यूजिक ये में सब है ठीक future। नहीं है। अगर टैलेंटेड हो ना तो है। अब पढ़ रहे हैं, फ्यूचर तो कोई नहीं है ना।
और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो कुछ भी है, मुझे ये गोल के साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। गेमें खेलते रहना। भाई अच्छे बुरे लोग तो हर जगह हो। अब्बा, सोबत का बड़ा फर्क पड़ता है। हम लोगों में ज़रा डिफरेंट है, तो मैंने कहा कि इसको भी निकाल लो वहाँ से। ये अपनी देख लीजिए आप, अमल और कितने महज़ब हैं, दीन का पता है, दुनिया का पता है। तो मैंने सोचा कि ये भी वापस आ जाएं, इनके साथ टाइम गुजरेगा, वक्त के साथ बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सही है देखो, लेकिन अमल ने अब डॉक्टरी करना चाहती है। मेरे ख्याल में तो तुम नहीं वली को मजबूर कर सकते। अगर बात दिलचस्पी की नहीं है, सोबत नहीं है वैसी, कंपनी वैसी नहीं है, पूरे हैं बस। वही संगत का असर हो गया ना। उसका माइंड जो है ना अब्बा, वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम फोकस ही नहीं कर पाता। ट्रैक्शन तो हर चलो जगह है। सही है, मतलब इंशाल्लाह जो तुमने फैसला किया है वो भी सब ठीक हो जाएगा। और वो हाँ, इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें, यकीन करें कि सब शुक्र करना चाहते हैं, खाने सब कुछ होना है। इसमें से क्या फर्क पड़ता है अम्मा? ये है मेरा बेटा। एक्सीलेंट, आई मस्ट से एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई। प्लीज और लीजिए ना आप। हाँ हाँ, मानूर मेरे को शॉर्ट तुम अब आप I'm good. Good. ये आनिया बेटा सिर्फ दाल खा रही है चम्मच से। मैं तुम्हें सैलेड डाल देती और नहीं खाएगी वो, I mean, नहीं खा सकती। क्यों, उसको पसंद नहीं है? नहीं पसंद तो है वो, she's a vegetarian। क्या है? वेजिटेरियन अम्मी, मतलब सिर्फ सब्जी खाते। वो अम्मा थोड़ा सा मैदे का इशू है, डॉक्टर ने ना वो सख्त ग़िज़ा से मना किया है, इसकी परहेज करिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा इस तरह तो इसको ग़िज़ाइयत कहाँ से मिलेगी? इसकी तो हड्डियाँ गल जाएंगी। तुम दूध पीती हो? जिंदा कैसे हो? क्या बदतमीजी। किसी वेजिटेरियन से मिला ही नहीं होगा, गूगल करके देख लो, पता लग जाएगा। सॉरी अब्बा, मैं पूछ रहा था, सॉरी। मैं और क्या बना सकती हूँ इसके लिए? कोई अगर सब्जी रखी हुई हो तो। सब्जी तो कल बनाई थी। कोई बात नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, हमें 5-5 दिन का पुराना भी खिला देती थी। बात कर रहा हूँ, मैं फ्रिज से निकाल के गर्म कर देती हूँ। जो ना प्लीज बना। बस मैं अब आती हूँ, आप लोग खाएं ना। नॉट अवेलेबल इन दिस रीजन। क्या सोच के, क्या समझ के आप लोग हमें पाकिस्तान लेके आए हैं? व्हाट मेक्स यू बिलीव कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता है बेटा, हमारे अब्बा को लगता है। I've never liked living here. इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं, करप्शन है, कोई फ्यूचर नहीं है। बट तुम्हारे अब्बा को लगता है कि यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो वेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा हमारे लिए अच्छे हैं। सो हियर वी आर। क्यों आप फिर उनकी हर बात आंखें बंद करके मान लेती हैं? I love him. Of course. I heard that. Yeah, like what are the odds you think here? What are the odds of us getting stuck here? मैं जानती हूँ ना तुम्हारे अब्बा को, उनको दूर दूर बैठे हुए फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी, सारा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आइडियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन जब यहाँ आके रहेंगे थोड़ी देर, उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे रह के गुजारा कर चुकी हूँ। आई नो ही वोंट लास्ट ईदर, डोंट वरी। पता नहीं कौन से ट्रांस में रह रहे हैं अब्बा। Did you see how Sameer was behaving at the table? It was so weird, it was so offensive यार। अच्छी बात थी जिस तरह से वो हमसे बिहेव करा था, मतलब कोई भी हमारे आने से खुश नहीं है, हम पता नहीं क्यों यहाँ पे आके बैठ गए। But Wali, Amal was so sweet. वाह, सिर्फ दादू की वजह से she was being sweet, otherwise वो भी कुछ खास खुश नहीं है हमारे यहाँ पे उनसे। Whatever. तुम ज़रा कंट्रोल में रहो वैसे वाली, ज़रूरी नहीं कि उसकी हर बात पे रिएक्ट करो। बी स्मार्ट अबाउट इट। Oh, look. This was the one, na? HD में भी नहीं है ये। वाह। Perfect. Oh, internet gone. Great. This is how life used to be back in 1950s. Exactly. I wouldn't know. I wasn't born then. Oh, are you born in 1940s? क्या करें आप अम्मी? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अरे अमर, तुम पूरे दिन काम में लगी हुई थी, तुम्हें भी पढ़ना है। जाओ अपने रूम में जाओ, मैं कर लूँगी। आप भी तो पूरा दिन काम में लगी हुई थी ना, दादू के साथ घर चमका रही थी, मेन्यू बना रही थी। बीमार पड़ जाएंगी आप, करने दें मुझे। अच्छा मैं एक बात बताएं,
ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? क्या सब कुछ? ये ताया अब्बू का यहाँ पे मुंह बोना। पता नहीं, मैं असल में पना बेटा अब क्या होगा? इस चीज़ के बारे में यही खाने पकाने के बारे में। अब क्या रोज एक सब्जी पका करेगी? पता नहीं अम्मी, वैसे ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं तो सोच रही हूँ कि आप महानूर से बात करें। सॉरी, मैं आ सकती हूँ? हाँ बेटा आओ आओ आओ। आई एम सो सॉरी, मैंने पहले से आनिया की डाइट की रिस्ट्रिक्शंस का नहीं बताया आपको। शिफ्टिंग में बस सारा कुछ जहन से निकल गया। अरे बेटा अब इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? तुम फिक्र ना करो, हम लोग बना लेंगे रोज़ाना एक सब्ज़ी या दाल उसके लिए। सब्जी के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, मैं पना को बता दें। मैं रानी से कहूँगी, वो तुम्हारी मदद कर देगी। मेरा किचन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मैं मेन्यू तुम्हें दे देती हूँ। हाँ, पैसों का जहाँ तक इशू है वो मैं जहांगीर से बात कर लूँगी, तुम्हारा सेटअप खराब ना हो। बात सुनो, फिक्र ने कहा ना हम लोग संभाल लेंगे भाई। क्या है? ये क्या बात पैसे आ गए बीच में। पैसे की बात क्या से आ गई है? कर लेंगे सब कुछ, तुम घबराओ मत, सब हो जाएगा, संभाल लेंगे। सारा बोझ डाल रखा है। तुम यहाँ क्यों? जाओ अपने कपड़े पड़ो। Hi, babe, what's up? Where were you? I'm so sorry, I was caught up with a lot of stuff. I'm so sorry I couldn't get back to you. How's life? How's everything? I was dying to see you. Oh my God. What happened? Oh, I've had the most horrible experience of my life, honestly. Aww. But it's nothing. Apparently, I was supposed to have a separate room over here, but when I came here, then I was told I have to share a room with one of my cousins who's so stupid. I swear to God, I mean, he doesn't even know how to communicate. So that's one of the problems that he has. He looks homeless as well. I mean, that's the only way I could describe him. So, yeah. I mean, I'm not trying to judge him, but that's the fact. I mean, this is a fact. This is how he looks like. But anyways, just forget it. What's up? How's life? How's everything? You look so pretty. Oh my God. I love you. Love you too. Oh, I love you more. How's family? How's everyone at home? All good. Good? Oh, I'm glad. I'm glad. Are you coming back? No, I mean, once I come back, things are gonna be fine. Like, yeah, obviously we're not here forever, obviously. So we're gonna come back soon. And once I come back, things are gonna be fine, and hopefully, yeah. This is what I believe. Yeah. अच्छा वो बाथरूम में था वो। क्या है? इसको लगा वो है नहीं, इसने गेट बंद कर दिया था, तो बाथरूम में था। सुना तो नहीं कुछ ब्रो? अब अभी कौन सी वाली बात? वो जिसमें तुम मेरी बुराई कर रहे थे, गर्लफ्रेंड के साथ थर्ड क्लास रोमांस कर रहे थे। अच्छा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ओह, रिकॉर्ड कर ली भाई। सभी फोन दे, मुझे लगता है मजाक नहीं, प्लीज। बात कान खोल के सुनना। इस कमरे में सुकून से रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अभी खत्म नहीं हुई है। तुम मुझे तंग नहीं करना, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुमने एक दफ़ा भी मुझे अपना ये बॉसी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी ना, मोहम्मद अबू के पास जाने में, और उनको सब बता दूंगा, सब बराबर हो जाएगा। क्या? इस वायदे में मैं अभी जा रहा हूँ। तब तक ये रूम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे है ना, शोर में गेमिंग अच्छी नहीं होती है, और मेरा गेम टाइम होगा वापसी पे। बस गया। बस करो, सुबह कर लेना, थक गई होगी। हालत देखो अपनी। नहीं, कल वैसे ही बहुत काम है, छोड़ दिया तो ये पड़े के पड़े रह जाएंगे। पना, क्या हुआ है? कुछ नहीं। किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, वही
करते हैं और हरकतें हैं। जब मैंने उनसे आनिया के खाने के हवाले से बात की तो बहुत ही अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। मैं तुम्हारे किचन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। तुम्हारा मम्मी से बात की? क्या करती, क्या कह सकती हूँ? अभी 2-4 दिन हुए, फिर ऊपर से मानो ने ये चीज़ गलत करी थी। देखो सलमान, मैंने जब इसरार किया कि आप आनिया के खाने को खुद से देख लें, जो उनकी पसंद नापसंद, उनकी ज़रूरियात को समझते, तो मानूर बेहतर जाते। एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो पना? मैं तुम्हें जानता हूँ। बात बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम एक सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड कर रहे हैं, हम एक और डिश अफोर्ड नहीं कर सकते। जब देखो पैसे का गुरूर सर पे सवार रहता है इनके। सलमान, मैं इसलिए आपसे कोई बात नहीं कर रही थी। मैं टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। होगा सिर्फ वही जो आपके जी भी चाहते हैं। ला 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 ला। अमन, हेलो, क्या हाल है? इसको बड़े मजे आ रहे हैं अब। काम कोई भी नहीं है, बगैर काम के अपनी बहन के पास नहीं आ जा सकता क्या? बड़े खुश लग रहे हो यार। खुश होने वाली बात है तो खुश क्यों नहीं होंगे? यही सस्ते ड्रामे करने हैं या बताना है क्यों आए हैं यहाँ पे? सस्ता किसको कहा आपने? आप मुझे सस्ता नहीं कह सकती हैं। जीनियस हूँ मैं, जीनियस। स्मार्ट बोले मुझे। हो गया तुम्हारा? कटो। इज्जत से बात करें सलमान, आपके सामने इस खानदान का सासा बैठा हुआ है। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। ये तो वली की आवाज है। एकदम समीर, देखो किसी की पर्सनल कॉल रिकॉर्ड करने को हाँ नहीं कहते, लेकिन अपने बुली की वीकनेस को हासिल करना स्मार्टनेस ही कहलाता है। वरना जाएगी कॉल रिकॉर्डिंग ताबू के पास। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी उससे बनती नहीं है, लेकिन ये बहुत घटिया हरकत है यार। मुझे उसको झेलना पड़ता है, मैं जो दिल करेगा वो करूंगा। बैठ के बात करते हैं। इस तरीके से तुम किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सुबह तो सुनेगा नहीं, वो वाले होटल पे नहीं बैठेंगे। बीपी कैसा बता? थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अम्मी। थोड़ा सा। वो रात में नींद आई थी सही। हाँ, नींद तो ठीक से आती, तो जरा सोते हुए वक्त लगता है। तो अब्बा के खराटे जो है ना, के खराटों का अब क्या करें। चलिए करिए, मुझे बीपी की गोली दे दे ताकि मैं जाके। रानी आई है, फिर छुट्टी कर ली उसने। अम्मी, हाँ वो आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ, कर क्या? मैं ये कह रहा था कि ये मतलब भाभी अगर आनिया का खाना खुद बना लें तो वहाँ पे पहले ही बहुत प्रेशर है घर। बेटा, एक ही डिश बनानी होती है। डिश की बात है, बाहर से आई है, हमें नहीं पता वो किस तरह का खाना खाती है, क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं हिसाब से ना। और कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, बच्ची का पेट खराब हो गया, तब आ जाएगा पना पर। इनकी बात में आप इसे बात करें। आओ, ये भी बैठ। भी नहीं आप आता हूँ। अरे एकदम उठ के चला, क्या बात कर? कुछ भी दवाइयाँ मेरी रोज खानी होती है ना, बीपी कोलेस्ट्रॉल वगैरह डॉक्टर ने लिखी हुई है। दे चलो डॉक्टर पे। अरे नहीं बेटा, मैं जाती रहती हूँ डॉक्टर के पास बाकायदगी से। अच्छा बताए ना क्या बात करेंगे? कैसे बताए? क्या हो गया बेटा? पेट गड़बड़ हो गया इसका। मैं कहवा बनाने के लिए जा रही हूँ। अरे मैं बना के लाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अरे हाँ, मैं अभी बना दीजिए। वो जो आम पीछे थे, समझो, मैं जाके देखो तुम्हारे दादा को। ठीक है ना मेरा बच्चा? क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की? क्या जरूरत थी? भाई, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकती। कभी जब मैंने कहा था कि इसका खाना बना दो, तब तो तुमने इनकार कर दिया था। इसने भी कहा है, अब जाओ जाके इसके लिए बनाओ, और इससे तुम ही बनाओगी इसका खाना। और दूसरी बात ये कि पना अकेली नहीं संभाल सकती है किचन। सारे काम मुझसे नहीं होंगे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ आने से पहले। माय जॉब। गॉड से, वहाँ भी तो तुम ये सब कुछ करती थी ना। क्या काम? यहाँ पूरी फौज, एक पहाड़ है तुम्हारी फैमिली, वो सारा बोझ मेरे। वो भी तो कर रही है। अरे पना भी तो करती है। हाँ, है ना ये। अरे बाहर से आए, लेकिन
परिवार तो यही है ना। क्या हो मेरा बच्चा, क्या हो मेरा बच्चा, बता। अभी ये बाहर नहीं है, ये अपने मुल्क में है, इनको करना पड़ेगा। ये भी मामा बना के लाती है ना, ठीक हो जाए। पर वहाँ ऐसा वो नहीं था ना एनवायरनमेंट। वहाँ पता है सबको अपने अपने मानूर, काम खुद करने होते क्या हैं, चल रहा है? शेयर करना होता है, कोई लेकिन हेल्प घर के चाहिए? हिसाब से चलना जरूरी है। नो थैंक्स। क्या बात है मानूर, कुछ नाला सी लग रही हो, सब खैरियत है? मेरी कोई बात बुरी लगी है? तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी है पना, तुम मुझे अलग से बता देती ना। हमने बताया तो था किचन में, तब तो कैसे बात बोल कर दी। इस घर में कुछ भी नहीं बदला, मोहब्बत की बातें और अंदर ही अंदर शिकायतों का पहाड़ लिए बैठे हैं सब। किसी से कोई शिकायत नहीं लगाई है। अच्छा, आनिया की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए कुछ बना रही हूँ तो हेलो मिस्टर अमेरिका, वो चार्जेस जरा पास करेंगे? मिस्टर अमेरिका, इससे रिकॉर्डिंग तो काफी कमाल की हो जाती है। तो पूरा मजे ले रहा है। क्या बात है, क्या बात है मिस्टर अमेरिका, वो पंखा भी अगर आप खोल देते तो पागल है भाई, ये पागल है पूरा। वहाँ जाएंगे ना तो वो एक लैपटॉप रखा होगा, वो भी अगर ला देते तो मज़ा आ जाता। ये तो ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए इसको। भाई क्या बात है, क्या बात है, हार्ड वर्किंग गाय, क्या बात है। वहीं से यूं ही सीधा भागते हुए जाओगे ना तो नीचे एक फ्रिज होता है, मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। समीर, अम्मी बुला रही थी, मुझे क्या पता। पूछ कर रहा हूँ ना क्यों बुला रही है, जरूर बाहर भेजना होगा फिर से, तब से घर में लोग पड़े, मेरा तो सुकून ही अजाब हो गया है। समीर, गलत कह रहा हूँ कुछ? मैंने गलत बोला कुछ? झूठ बोला मैंने? यहाँ पे मेरा सुकून बर्बाद हो रहा है ना। तुम उठो, समोसे लेकर आओ, मेरी दोस्त आ रही है। अरे आप आ गए, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? यहाँ ये मिल जाएंगे। फर्स्ट मीट तो ये बकरिश की स्माइल खत्म ही होती। एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा मुझे? कुछ भी नहीं कहा मैंने आपको। आपने मुझे हिपोक्रेट बोला? सुन लिया आपने? थैंक यू, यही बोला मैंने आपको। कौन सी नहीं नहीं, आपके इस मुल्क में जितने लोग रहते हैं ना उन सब ने यही किया है। इस मुल्क में, इस घर में, इस शहर में जितने भी लोग हैं ना सब ऐसे ही हैं। क्या मरीक्सा है? सॉरी जी, इधर देखिएगा मेरी तरफ जरा। हाँ, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, रंग भी मेरे जैसा। तो आप होते कौन है? आपने खड़े खड़े यहाँ पे पूरे मुल्क को ही हिपोक्रेट कह दिया। कैरेक्टर है कि आपका कोई हमसाया हमपल्ला है ही नहीं, एग्जिस्ट का मुनाफिक है। और आप मुझे एक बात बताएं, ये मेरी दोस्त का घर है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कज़न है मेरा, वली। वली, ये माया। ओ हेलो, बात कर रही थी तुमसे। टॉक टू माय हैंड। की बातों से कटवाओगे मुझे? तमीज़ है यार। सॉरी यार, वो थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। मेंटली डिस्टर्ब बात नहीं करो यार। समीर, दादा दादी को बुलाओ। कह दिया मैंने यार, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, भाभी भाभी नहीं है? रानी, भाभी को बुला के लाएं, ऑफिस भी जाना है। थैंक यू। सुनो, अगर तुम्हें मेरी फैमिली से कोई मसला है तो तुम आके डायरेक्टली बात मुझसे करते। अम्मा के कान भरने की क्या जरूरत है? स्ट्रेस दे दिया उनको? बात हुई है तो मुझे बताओ आके। फिर कैसे संभाला तुमने उनका ब्लड प्रेशर? तुम्हें तो संभाल लिया हो ना उनका बीपी। प्लीज सुन लो, करो। इस तरह बिटर हो जाने से मसलों का हल नहीं होता। अंदर ही है। जागीर, बच्चे मानो। अरे वो अन्नू का पेट खराब हो गया तो वो
मानूर और बनी उसी के पास है, आ जाएंगे, बाद में खा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अम्मा कहाँ है? अब भाई अम्मा की तबीयत भी कुछ डाउन है, वो कह रही है खाना वहीं भिजवा दो उनको कमरे में। जी बस मैं उनकी ट्रे तैयार कर रही हूँ, भिजवाती हूँ। बस स्ट्रेस में होंगी वो, ले आप। तुमने तो संभाल लिया था सब कुछ, उनका बीपी। क्या हम दोनों में क्या बात हुई? वो समझ गए। क्या आता टिड्डी के बराबर दिल है, छोटा सा दिल है इसका, हर बात दिल पे ले लेता है। आप छोड़िए, आप स्ट्रेस ना लें। छुपा दिया। अम्मी क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई क्या आपकी? हाँ, खाना खाने क्यों नहीं आई नीचे? भूख नहीं है हमें। अम्मी प्लीज़ खाना खा लेना, सुबह से आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, खाना नहीं खाएंगे तो शुगर भी लो हो जाएगी। खा लेंगे बाद में। अम्मी आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब जो कुछ भी करें ना, सब हमसे नाराज रहते हैं। इसीलिए हमने तय कर लिया है कि अब सारे मामलात से खुद को अलग कर लेंगे। मैं तो आपसे नाराज नहीं हुआ था ना, कहा था कि पन्ना पे पहले ही बहुत लोड है। लेकिन बेटा उसको आदत है, मानूर की बात अलग है, लगेगा उससे बस, इतनी सी बात है। हम तो खुश हैं, लेकिन हमारी किसी ना किसी बात पे किसी को एतराज हो जाता है। मानूर मुंह बनाकर बैठी हुई है। भाभी क्यों मुंह बना के बैठी हुई है? बस परेशान हो जाती है थोड़ी। बेटा हमारा सबका फर्ज है, मेरा ख्याल था कि तुम लोग ये सब समझते हो। कहती हूँ कि तुम पन्ना और समीर से कहो कि इन दोनों का ख्याल रखें। अच्छा चले, आई एम सॉरी, अब चल के खाना खा लें। आप अगर नाराज रहेंगी तो मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा। इसको समझा रही है, ऐसी जहांगीर को भी समझाना चाहिए। नहीं पावर आराम से। ऐसों की बात वो ले आते हैं बीच में हर बार। छोटी छोटी बातों को ना दिल पे नहीं लेते। लेकिन ये समझदार है, कि कोई तरीका है। उनकी वाइफ भी समझदार है। तो तुम ऐसे ही ब्लैकमेल होते रहोगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। You should talk to Amal about this. उससे क्या होगा? I think वो थोड़ी सी सेंसिबल है। सब एक जैसे हैं यहाँ पे। हाँ वाली, जब मैं पता किया मेडिकल कॉलेज का? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी नहीं, कम से कम इसको मेडिकल कॉलेजेस का पता तो होना चाहिए ना कि एंट्री टेस्ट कब होता है, कम से कम तैयारी कर सकेगा। और फिर अगर अमल है घर में और उसकी हेल्प मिल सकती है तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं हो सकता है ना, तुमने देखा है सुलेमान की फैमिली की एटीट्यूड कैसी है। दे रियली कोल्ड विद अस। और फिर ये समीर के साथ इसका फड्डा भी हो चुका है। खुदा का वास्ता, ये बच्चों के फंडे जो होते हैं ना वो बच्चों में ही रहने। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो समीर इसके साथ कमरा ना शेयर करता। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉल्ट इसकी है, इसलिए बच्चों की लड़ाई को ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। ओवरथिंक नहीं कर रही हूँ, एक सिंपल सी बात कर रही हूँ कि तुम इतने एहसानमंद क्यों हो गए हो सबके? व्हाई सो अपॉलोजेटिक? एक तुम्हारा मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा है इस फैमिली के अंदर। वही बात, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। तुम एक सपोर्ट रहे हो इनके लिए, दैट्स व्हाई दे बीइंग सो अकोमोडेटिंग। Why are you dragging money into this यार? और वो मेरे हाँ माँ बाप सही हैं। तो कह रहे हो। अगर मैं उनको कुछ भेजता हूँ तो उन पे कोई एहसान नहीं करता हूँ, वर्ड है मेरा। और सुलेमान इस तरह की कोई चीज़ नहीं सोचता। नहीं ड्रैग कर रही बीच में। ओके फाइन, आप कर रहे हो। जो तुम्हारी मर्जी करो, व्हाटएवर यू थिंक इज बेस्ट। आई डोंट डिस्कस इट। जो भी बात करनी है अब्बा से करो। देखते हैं अब ये बात करता है नहीं करता, क्या होता है इसके एडमिशन का आगे। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, समर जाफरी ने जो इंग्लिश, इसकी जो इंग्लिश है काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छे डायलॉग्स बोले हैं। और एक ही उसमें हाँ नॉन स्टॉप में कहने का मतलब है डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग काफ़ी अच्छी करी है इसने पूरी एकदम। और उसने भी, आनिया ने भी, आईना ने भी, मैं आनिया बोल देता हूँ बार बार। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है इसमें। अब तू ये देख ना, दूसरे एपिसोड में इतना मज़ा आने लग गया धीरे धीरे काफ़ी। क्योंकि बाकी ड्रामास में ऐसा होता था 7वें 8वें 9वें एपिसोड में जाके
क्योंकि स्टोरी समझ आ जाती थी तब तक और इंटरेस्ट आने लग जाता ये था। काफी इंटरेस्ट लेकिन ये पहले दूसरे एपिसोड में इतना वो मज़ा आने लग गया ना इसमें। मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार है, सारे बढ़िया है, बहुत बढ़िया ड्रामाज है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ये भी ढंग से बनाया हुआ है। प्लस इसमें नुमान इजाज साहब है और वो मीम से मोहब्बत वाले दादा भी है इसमें। वो भी वहाँ भी फेवरेट और यहाँ भी फेवरेट बन जाएंगे जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा सजेशन था आपका ये कि परवरिश पे आप रिएक्ट करो, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें भी। तो इसी तरह आप सजेशन देते रहना अपने भी, और वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे ड्रामास के, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके पुराने एपिसोड भी एंजॉय कर सकते हो। और हमारे 3 चैनल है, एक ये हनी भाटिया, एक दिलजान भाटिया मेरा चैनल है, और एक दीपांकर भाटिया चैनल है। तीनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे दीपांकर के चैनल पे मीम से मोहब्बत, कभी मैं कभी तुम, वहाँ आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और सुनो चंदा उस पर चल रहा है। परिजात भी जल्दी शुरू होने वाला है उस पे। परिजात मेरे ख्याल आज आ जाएगा या आगे आने वाला है, वो तो जब ये वीडियो डलेगी उस हिसाब से। बाकी मेरे चैनल पे दिलजान भाटिया चैनल पे यकीन का सफ़र चल रहा है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोगों का थैंक यू, बहुत अच्छा प्यार दिखाते हो वीडियोस पे। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए। कुछ कहना चाहोगे? परवरिश भी आपने कमेंट में हमें सजेशन में बताया था आपने, काफ़ी बढ़िया वो है ये भी। समर जाफरी का, मेरे को तो समर जाफरी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी। एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, और नुमान इजाज साहब की भी अच्छी है। ओवरऑल सबकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन समर जाफरी की अलग से निकल के आ रही है एक एक्टिंग, क्योंकि मैंने पहली बार देखा उसको। इसने तो खैर देखा मैंने होता देखा है, हुआ है। इंस्टाग्राम पे देखता रहता है उसकी जो रील्स वगैरह डालता है वो। और पीछे एक हमने गाना भी उसका हूर रिएक्ट किया था, वो भी काफ़ी अच्छा गाना था, बहुत अच्छा गाता है ये। तो अभी भी तो इसको उसमें शायद म्यूजिक का ही शौक है, अभी भी इसमें भी म्यूजिक हाँ, इसमें मुझे भी लगता है म्यूजिक का इसमें ही शौक भी है उसको। आगे ये बस सॉन्ग्स वो वगैरह गाएगा। बस वो कुछ उसको होगा मेडिकल ऐसा। उसमें डालना चाहते हैं वो। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें इंटरेस्ट बहुत आ रहा है। देखते हैं अब 3rd एपिसोड में क्या है। हाँ, तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।